एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी और संवेदनशील खबर जो दुनिया से लेकर भारत तक हलचल मचा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत और उसके बाद पूरी दुनिया में बढ़ता तनाव। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ईरान और इजराइल के बीच ये जंग क्यों शुरू हुई, कैसे बढ़ते बढ़ते हालात यहाँ तक पहुंचे और खामनेई की मौत के बाद भारत में क्यों हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन। आइए पूरी कहानी शुरुआत से समझते हैं। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कोई नई नहीं है। इजराइल को ईरान कभी भी एक वैध राष्ट्र नहीं मानता, जबकि इजराइल लगातार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए खतरा बताता आया है। पिछले कुछ महीनों में ये तनाव और बढ़ गया जब इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए हमला करवा रहा है। इसके बाद इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर बड़े स्तर पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और कई अन्य सैन्य ठिकानों पर एक साथ 1200 से ज्यादा बम गिराए। इसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल हमले शुरू किए और फिर यह संघर्ष एक सीमित टकराव से बढ़कर लगभग युद्ध में बदल गया। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया। अमेरिका ने न केवल इजराइल को सैन्य सहायता दी बल्कि खुफिया जानकारी और सुरक्षा कवच भी दिए। वहीं खाड़ी देशों में तनाव इतना बढ़ गया कि कई देशों ने अपनी हवाई सेवाएं रोक दी। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इजराइल के हमलों के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि तेहरान में हुए एक बड़े एयर स्ट्राइक में वो गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। हालांकि इस घटना को लेकर अलग अलग दावे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि उनकी मौत ने पूरे संघर्ष को और ज्यादा भड़का दिया है। खामनेई को शिया समुदाय का एक धार्मिक और राजनीतिक नेता के रूप में देखा जाता है। उनकी मौत के बाद कई देशों में शोक और गुस्से की लहर फैल गई है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई है। अब बात करते हैं भारत की। जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन और शोक जताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में खासकर लखनऊ, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और मेरठ में शिया समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। लखनऊ में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। महिलाएं रोती दिखी हैं। मातम मनाया गया है। लोगों ने कहा कि वो एक शेर था, एक मरेगा हजार आएंगे। जौनपुर में इमामबाड़ों में बड़ी संख्या में लोग जुटे। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगे। संभल में बाजार बंद कर विरोध जताया गया। कई जगहों पर लोग काले कपड़े पहनकर और काले झंडे लगाकर शोक मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और इस स्थिति को देखते हुए पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। डीजीपी राजीव कृष्णा ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। तनाव का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है। लखनऊ और वाराणसी से दुबई, रियाद, मस्कट, अबू धाबी जाने वाली कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। ये दिखाता है कि ये संघर्ष सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये संघर्ष अब पूरी तरह युद्ध में बदल जाएगा? क्या मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे और भारत में इस तनाव का क्या असर होगा? फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील है और हर देश स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की ऐसी और खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।